इस वक्त भयंकर भूचाल आया हुआ है ईरान इजराइल और अमेरिका की जंग का खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगतती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि अब इसका असर भारत की तरफ भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब केवल मध्य पूर्व की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह धीरे धीरे एक ऐसी आग का रूप लेता जा रहा है जिसकी लपटें दुनिया के हर कोने को छूने लगी हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस भू राजनीतिक टकराव की आहट अब भारत तक भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी है। शुरुआत में यह सब एक सामान्य कूटनीतिक खींचतान जैसा लगा था, जहां बयानबाजी, प्रतिबंध और सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ीं, एक अजीब सा सस्पेंस और अनिश्चितता पूरी दुनिया पर छाने लगी, मानो कोई अदृश्य पटकथा लिखी जा रही हो, जिसका अगला दृश्य किसी भी समय सामने आ सकता है। तेहरान की सड़कों पर अचानक बढ़ी सैन्य हलचल, तेल अवीव के आसमान में लगातार गूंजती चेतावनी सायरन की आवाजें और वॉशिंगटन के बंद दरवाजों के पीछे हो रही रणनीतिक बैठकों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें हर देश खुद से एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष है या तीसरे विश्व युद्ध की प्रस्तावना? और इसी बीच भारत जैसे देश, जो सीधे तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है, फिर भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक संतुलन की डोरें इतनी आपस में उलझी हुई हैं कि एक जगह झटका लगता है तो कंपन हर जगह महसूस होती है। इस समय वैश्विक परिदृश्य एक ऐसे उथल-पुथल भरे दौर से गुजरता दिखाई दे रहा है, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य तनाव धीरे धीरे एक क्षेत्रीय संघर्ष से निकलकर वैश्विक संकट का रूप लेता जा रहा है। हालात इतने जटिल हो चुके हैं कि कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात की आशंका जताई जा रही है। हालांकि यह पारंपरिक महामारी वाला लॉकडाउन नहीं, बल्कि आर्थिक, आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा संबंधी बाधाओं से उत्पन्न एक असामान्य ठहराव है। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है ऊर्जा, विशेष रूप से तेल और गैस, जिसकी आपूर्ति में बाधा ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया है। फारस की खाड़ी और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा मार्ग है, अब असुरक्षा और सैन्य टकराव का प्रतीक बन चुका है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के चलते इस मार्ग से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार किए जा रहे सैन्य और साइबर हमलों ने इस स्थिति को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं और उसके परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना बताया जाता है, लेकिन इसके जवाब में ईरान भी प्रतिरोधी रणनीति अपनाते हुए क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा रहा है। ईरान समर्थित समूह जैसे कि हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय हो गए हैं, जिससे संघर्ष का दायरा और व्यापक हो गया है। इजराइल, जो पहले से ही सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील स्थिति में है, अब कई दिशाओं से खतरे का सामना कर रहा है। गाजा, लेबनान और सीरिया से आने वाले हमलों के बीच उसकी सैन्य प्रतिक्रिया भी आक्रामक होती जा रही है। इस त्रिकोणीय टकराव ने मध्य पूर्व को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है, लेकिन इस बार इसकी गूंज केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यूरोपियन देशों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर होता जा रहा है। यूरोप, जो पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, अब मध्य पूर्व से आने वाली आपूर्ति में बाधा के कारण दोहरी मार झेल रहा है। तेल और गैस की कीमतों में तेजी से वृद्धि ने यूरोपीय उद्योगों की लागत बढ़ा दी है, जिससे उत्पादन घट रहा है और महंगाई में इजाफा हो रहा है। कई देशों में बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकारों को ऊर्जा सब्सिडी बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनके वित्तीय घाटे भी बढ़ रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े औद्योगिक देशों में उत्पादन गतिविधियां धीमी पड़ने लगी हैं और आर्थिक मंदी का खतरा फिर से मंडराने लगा है। इस स्थिति ने यूरोप की राजनीतिक स्थिरता को भी प्रभावित किया है, जहां जनता बढ़ती महंगाई और ऊर्जा संकट को लेकर सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। वैश्विक व्यापार पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। होर्मुज जलमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों का बंद होना केवल तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े अन्य व्यापारिक मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। एशिया, खासकर भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े आयातक देश इस संकट से सीधे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है।
तेल आयात में बाधा आने से इन देशों की आर्थिक विकास दर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, अब वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर आपूर्ति की कमी के कारण विकल्प सीमित हो गए हैं। इससे महंगाई बढ़ने और मुद्रा पर दबाव बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है। चीन, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इस स्थिति को रणनीतिक दृष्टि से देख रहा है। एक ओर वह अपने ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह इस संकट का फायदा उठाकर अपनी भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर सकता है। रूस, जो पहले से ही पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वह वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर सकता है। हालांकि इससे वैश्विक शक्ति संतुलन और अधिक जटिल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस तरह के बदलावों को अपने हितों के खिलाफ मान सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे चिंताजनक पहलू है अनिश्चितता। बाजारों में अस्थिरता, निवेशकों की चिंता और उपभोक्ताओं का घटता विश्वास, ये सभी मिलकर एक व्यापक आर्थिक संकट की ओर संकेत कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है और सुरक्षित निवेश विकल्पों जैसे सोना की मांग बढ़ रही है। वैश्विक संस्थाएं जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यदि यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर वैश्विक आर्थिक विकास पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। सुरक्षा के लिहाज से भी हालात चिंताजनक हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है। समुद्री सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है, जहां व्यापारिक जहाजों को सैन्य सुरक्षा के साथ गुजरना पड़ रहा है। इस स्थिति ने वैश्विक बीमा उद्योग पर भी असर डाला है, क्योंकि जोखिम बढ़ने के कारण प्रीमियम में भारी वृद्धि हुई है। सबसे पहले असर दिखाई देता है तेल बाजार में, जहां खाड़ी क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है। और जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक उछलने लगीं। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस उछाल से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा आर्थिक दबाव जो धीरे धीरे आम नागरिक की जेब तक पहुंचता है। पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, परिवहन लागत बढ़ती है और अंततः महंगाई एक ऐसे राक्षस का रूप ले लेती है जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस संघर्ष का एक और गहरा पहलू है, रणनीतिक गठबंधन और कूटनीतिक संतुलन। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अमेरिका के साथ अपने मजबूत संबंधों को बनाए रखना है, वहीं ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और ऊर्जा आधारित रिश्तों को भी संतुलित रखना है, और इजराइल, जो भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है, उसकी भूमिका भी इस समीकरण को और जटिल बना देती है। ऐसे में हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है, क्योंकि एक गलत फैसला न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक दृष्टि से भी भारी पड़ सकता है। इसी बीच खुफिया रिपोर्ट्स और मीडिया में आ रही लीक जानकारियां इस सस्पेंस को और गहरा कर देती हैं। कहीं कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है, तो कहीं यह खबर फैलती है कि इजराइल किसी बड़े प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी में है। वहीं अमेरिका अपने नौसैनिक बेड़े को खाड़ी में तैनात कर चुका है और इन सब के बीच हिंद महासागर में भी असामान्य गतिविधियां देखी जाने लगी हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह संघर्ष केवल जमीन या हवा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समुद्री मार्ग भी इसके दायरे में आ सकते हैं। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए और भी संवेदनशील हो जाती है क्योंकि उसके लाखों नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं और किसी भी तरह की युद्ध स्थिति में उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। सरकार के भीतर आपातकालीन योजनाएं तैयार की जा रही हैं, संभावित निकासी ऑपरेशन की रूपरेखा बनाई जा रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि इस तरह के कदम उठाने पड़े? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर केवल मानवीय नहीं बल्कि आर्थिक भी होगा, क्योंकि इन प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा जाने वाला पैसा देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही एक और अदृश्य खतरा मंडराने लगता है, साइबर युद्ध। जैसे जैसे आधुनिक युद्ध तकनीक पर निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर हमले एक नया हथियार बन चुके हैं और इस संघर्ष में भी इसके संकेत मिल रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड और सरकारी नेटवर्क्स पर हमले की आशंका बढ़ गई है और भारत, जो तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है,
इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और फिर आता है वह पल जब सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है। एक अचानक हमला, एक मिसाइल, एक विस्फोट या एक ऐसा कदम जो इस पूरे संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। दुनिया की निगाहें एक एक खबर पर टिकी हुई हैं। हर अपडेट के साथ दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर देश अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट जाता है, क्योंकि अब यह केवल राजनीति या कूटनीति का खेल नहीं रह गया, यह अस्तित्व की लड़ाई बनती जा रही है। भारत के भीतर भी इस स्थिति को लेकर बेचैनी बढ़ने लगी है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, विदेशी निवेशकों का सतर्क रवैया और सरकार के लगातार उच्च स्तरीय बैठकें इस बात का संकेत हैं कि खतरा वास्तविक है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आम जनता के बीच भी एक अनिश्चितता का माहौल है, जहां हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर यह सब कहां जाकर रुकेगा और क्या भारत इस तूफान से खुद को बचा पाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प और रहस्यमय पहलू यह है कि क्या यह सब केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है। क्या यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई है या इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की एक सोची समझी योजना छिपी हुई है। और अगर ऐसा है तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, एक नया विश्व व्यवस्था या फिर विनाश का ऐसा दौर जिसकी कल्पना भी भयावह है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, यह सस्पेंस और गहराता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह संघर्ष केवल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें हर देश को अपनी रणनीति, अपनी ताकत और अपनी सहनशीलता का प्रदर्शन करना होगा। और भारत, जो इस समय एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, इस परीक्षा में किस तरह खरा उतरता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अगला कदम कौन उठाएगा, कौन पीछे हटेगा और कौन इस आग में जलकर राख हो जाएगा। क्योंकि जब महाशक्तियां टकराती हैं तो उनकी गूंज सीमाओं में नहीं बनती, वह पूरी दुनिया को हिला देती है। और इस बार वह गूंज भारत के दरवाजे तक आ चुकी है। दुनिया के नक्शे पर खींची हुई अदृश्य रेखाएं धीरे धीरे आग की लपटों में बदलती जा रही हैं और यह आग अब सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी तपिश भारत जैसे दूर बैठे देशों तक महसूस की जाने लगी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी या सीमित सैन्य झड़पों तक नहीं रह गई, बल्कि यह एक ऐसे जटिल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर अगला कदम पूरी दुनिया के संतुलन को हिला सकता है। शुरुआत में जो कुछ सिर्फ गुप्त ऑपरेशनों, साइबर हमलों और प्रॉक्सी युद्धों तक सीमित था, वह अब खुले संघर्ष की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तेल के टैंकरों पर हमले, समुद्री मार्गों में बाधाएं और लगातार बढ़ते सैन्य अभ्यास, ये सब संकेत दे रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और शायद उसकी आहट हम सुन भी नहीं पा रहे या सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं। भारत, जो अब तक इन टकरावों को दूर से देख रहा था, अब खुद को इस भंवर के किनारे खड़ा पा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में बसे लाखों भारतीय, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा और वैश्विक व्यापार मार्ग, सब कुछ इस संघर्ष से सीधे प्रभावित हो सकता है। अगर हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और बढ़ता है तो भारत के लिए तेल की आपूर्ति पर गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, यह उस अदृश्य दबाव की है जो धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी विदेश नीति और उसकी आंतरिक सुरक्षा को जकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और इजराइल अपनी रणनीतिक कार्रवाइयों को और आक्रामक बना रहा है, ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। उसकी मिसाइल क्षमताएं, उसके प्रॉक्सी नेटवर्क और उसकी भौगोलिक स्थिति उसे एक खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ 3 देशों के बीच नहीं है। इसके पीछे रूस, चीन और यूरोप जैसे बड़े खिलाड़ी भी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। हर कोई इस शतरंज की बिसात पर अपनी गोटियां आगे बढ़ा रहा है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि आखिरी चाल कौन चलेगा। भारत के लिए स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि उसे एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन बनाना है। एक तरफ अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी है, दूसरी तरफ ईरान के साथ उसके ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध, और फिर इजराइल, जो भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। ऐसे में भारत का हर कदम एक नाजुक संतुलन का खेल बन जाता है। अगर वह किसी एक पक्ष की तरफ झुकता है तो दूसरा पक्ष नाराज हो सकता है और इसका असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता तक फैल सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे डरावनी बात यह है कि दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रही है जहां लॉकडाउन जैसा माहौल फिर से बन सकता है। लेकिन इस बार वजह कोई वायरस नहीं, बल्कि युद्ध होगा। आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट सकती हैं, वैश्विक बाजार गिर सकते हैं और देशों के बीच आवागमन सीमित हो सकता है। भारत जैसे देश, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, उनके लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं इस वैश्विक स्थिति के बारे में? वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।